भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हूँ, जो पिछले करीब कुछ समय से, अगर माना जाए 1.5 महीने से काफ़ी चर्चाओं में है। योगी सरकार के आने के बाद माना जा रहा था कि क्षेत्र में जो एक माहौल बना हुआ है दंगों का, ड्रामना अजीब सा माहौल है, जगह जगह दंगे हो जाते हैं, बवाल हो जाते हैं, उस पर रोक लगेगी। आदित्यनाथ योगी जी कहते भी थे कि मैं पूरे प्रदेश को अपने गोरखपुर जैसा बना दूंगा। मेरे गोरखपुर में कोई दंगा, कोई बवाल नहीं होता है। लेकिन हम अकेले अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की बात करें, जो हमेशा एक शांतिप्रिय ज़िला रहा है, तो 3 घटनाएँ 1 महीने के अंदर सामने आ चुकी हैं। बलात्कार के एक आरोपी मौलाना को पुलिस जेल लेकर जा रही है, थाने से कोर्ट में पेश कराने के लिए लेके जा रही है। एक भीड़ आती है, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की गाड़ी के अंदर से उन मौलाना को बाहर खींचने की कोशिश की जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस की मौजूदगी में। दूसरी घटना यहाँ पर घटती है, वो उस पर बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पे वो एक दूधली गांव है, वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ मुस्लिमों से उनका विवाद हो जाता है। पहले गांव में हंगामा होता है, फिर वही फौज सांसद महोदय के नेतृत्व में पहुंच जाती है एसएसपी साहब के ऑफिस पे, घर पे, और वहां पे जाके तोड़फोड़ करती है। दूसरी घटना। अब तीसरी घटना 15 दिन बाद ही इसी सहारनपुर ज़िले के एक गांव में हुई है, जिसका नाम है शब्बीरपुर, और दलित बाहुल्य एक गाँव है। आसपास ठाकुरों के करीब 32 गाँव यहाँ बताए जाते हैं। ठाकुर मतलब राजपूत समाज के। तो परसों महाराणा प्रताप की जो यहाँ पर शोभा यात्रा निकालने को तैयारी की जा रही थी या निकाली जा रही थी, जो बगैर परमिशन के निकाली जा रही थी। यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि ये भी बगैर परमिशन के निकाली जा रही थी, शासन ने कोई परमिशन नहीं दी। जब वो यहाँ पर मामला पहुँचा, उसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। दलित समाज और ठाकुर समाज जो है राजपूत समाज, वो आमने सामने आ गया। उसके बाद दलितों की बस्ती जला दी गई। आपने तस्वीरों में देखा होगा, जगह जगह मोटरसाइकिलें जली हुई हैं, जानवरों का भूसा जला हुआ है, गेहूँ जला हुआ है, हैंडपम्प तोड़ दिए गए हैं, छतें तोड़ दी गई हैं, घरों के अंदर बिस्तर तोड़ दिए गए हैं, अलमारियां तोड़ दी गई हैं। यानी कि पूरा एक तांडव मचा होगा। तब आप कल्पना कर सकते हैं ये सब हुआ होगा। तस्वीरें उसकी गवाह हैं, तस्वीरें बता रही हैं यहाँ क्या हुआ था। हम गांव वालों की ज़बानी सबसे पहले इसी पे शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या। क्या नाम है आपका? परमाल है जी। परमाल, क्या हुआ था परसों? लड़ाई हुई थी बहुत तगड़ी। कैसे कैसे? पहले वो इधर था यार, फिर नौको चले गए, पुरुष भी साथ चले गए। नहीं, जैसे आपका गांव घर में पहला पड़ रहा है, आपने क्या देखा? यही तो देखा मैं, वही क्या बता रहा। नहीं, क्या मतलब वो क्या कर रहे थे? आग लगा रहे थे वो तो। अच्छा, वहाँ आग लगा रहे थे। अच्छा। साहब आप बोलो। आपके घर में भी? हाँ जी। हाँ। पहले मेरे घर में लगाई, हाँ। फिर इधर लगाई, वहाँ भी लगाई। आप जान बचाने के लिए क्या किया आपने? हम तो लोगों भाग गए बस फिर। अच्छा, आपने देखा जब भीड़ आ रही है? हाँ, कितनी भीड़ थी? बहुत बड़ी थी, कम से कम 5-6-7 हजार आदमी थे। 6-7 हजार आदमी? हाँ जी। इधर सारा हाथों में क्या लिए हुए थे? तलवार थी, वहाँ थी। तलवार थी, बंदूक थी, बंदूक थी, बंदूक भी, राइफल थी। हाँ, हॉकी थी, डंडे थे, तलवार थी, राइफल थी, बंदूक थी, रिवॉल्वर थे, तबल थे। आग कहाँ से लगा रहे थे? आग जो आप कह रहे हो, शुरुआत यहाँ से करी जी। गांव में बढ़तो हिसार टूटी पड़ी थी एक मकान के पास में, जसवीर सिंह सनोफ जयपाल सिंह कश्यप, वहाँ से शुरुआत उन्होंने आग की करी। वहाँ से तूड़ी उठाकर फिर गांव में बढ़ गए, बस्ती में आग लगाते हुए पूरी हरिजनों बस्ती थी। उसमें भूस था, नाज था, घास था और बटोड़े थे और घर थे जिसने नाज भी रखा हुआ था भूस में, उसमें सब में आग लगाते हुए पूरे गांव में चले गए। तो क्या सिर्फ दलितों के घरों में ही आग लगाई है कि और किसी के भी? और किसी के नहीं लगाई, सिर्फ जो हरिजन थे इधर एक का घर का सबका था, उसमें से शुरू करके फिर हरिजनों में सब आग लगाते चले गए। और किसी बिरादरी में आग नहीं लगाई उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो क्या बीच में अगर किसी का घर पड़ा तो उसको छोड़ दिया उन्होंने? वो छोड़ दिया जी उन्होंने। किसका घर था? जोगी का। कोई जोगी है, उनका घर था, उसको छोड़ दिया। यानी कि आप लोगों के घरों को चुन चुन के निशाना बना? हाँ जी, चुन चुन के निशाना बनाया। वो गाँव के लोग एक घर दुकान रह गई थी पर अखियों भी चमारों की, और तो वह भी फूंक दी।
अच्छा, एक अलग बच गई थी, उसको भी फूंक दिया। आप लोग जो महिलाएं थी, बच्चे थे उस टाइम, तो आप लोग कैसे अपनी जान बचाए बताइए। खेत में जा रहे थे सर, में खेत में जा गए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बच्चों जब हमने देखा धूल धमाल हो रहा, तो खेत में से वो आदमी आ रहे भाग भाग कर। हमारे गाँव में क्या आफत आ गई। अच्छा, गांव की तरफ से खेत की तरफ आदमी भाग रहे थे? नहीं, खेत में से जंगलों में काम कर रहे थे ना, गेहूँ काट रहे थे। जब आप काम कर रहे थे तो आग लगते हुए देखा, तो आपको लगा क्या हो गया? क्या हो गया, ये सुनसान हो रहा था आराम से, फिर धूले धमाल हुआ। तो उसे देखते हुए सब आदमी जंगल में से गांव की तरफ को भागे। तो जब देखा धूले धमाल का आदमी हो रहे, तो फिर और क्या करते, फिर उनकी तरफ को नंगी तलवार थी और गैस का सिलेंडर था एक छोटा। अच्छा, तो उसकी आग लगा रहे थे। जब वो आदमी आए तो उसकी उनकी तरफ को आदमी की तरफ को भी आग लगानी सोची, तो आदमी बेचारे भाग गए जंगलों। अभी गांव में आदमी नहीं है? नहीं, आदमी तो कोई बच्चा भी सार का नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सब लोग गायब हैं यहाँ से, औरतें ही हैं बस? औरतें यहाँ, हमारे तो लड़की भी नहीं है जी, साथ में छोटे बच्चे भी नहीं। अरे क्या महिलाओं बच्चों के साथ भी मारपीट करी? वीरान करेंगे, थारी लड़कियों को भी तम भी वीरान करेंगे, ऐसा और सर एक बात सुनो मेरी, शुरुआत जो हुई, इधर मेरा रास्ते पे घर पड़ता है, तो मैं मौके पर वहीं खड़ी हुई थी। तो जब इधर से जब 4-5 बाइक पर थे लड़के, उन्होंने कहा जा बोलते चले गए। फिर अम्बेडकर की मुर्दाबाद करते चले गए, कोई बात नहीं ये सुनते चले गए। तो फिर इधर से चले गए, फिर ऐसे करते चले गए। फिर उधर से पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की जो गाड़ी आई उसकी जो पिछली तरफ को 5-7 लड़के थे बाइक पर, फिर इधर को चले गए। फिर जब आई इधर से फौज, मोस्ट टाइम पर घर ही थी अपने। यानी कि पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ? पुलिस थी यहाँ पे, तो पुलिस ने नहीं बचा? सर 3 घंटे तक ये चलता रहा, सब कुछ लड़ाई झगड़े 3 घंटे तक चलते रहे, लेकिन पुलिस वाले सब कुछ देखते रहे। लड़कियां औरतें सब पुलिस के चिल्लाती रही, उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं सुना उनके बारे में। कोई 100 नंबर पे कॉल किया था? किया था सर, 10 बार 1000 बार किया था, लेकिन कोई नहीं आया। सब बंद करवा रखे थे? नहीं सर, यहाँ पे खड़ी थी, वो लोग आग लगा रहे थे। सर देख रहे थे पुलिस वाले, उनका साथ दे रहे थे। उन्हें ये भी कहा कि 2 घंटे तक तुम्हारी छूट है, जो चाहे तुम करो। नहीं, ये किसने कहा आपको कि 2 घंटे तक छूट है? पुलिस वालों ने कहा जी। क्या अब वो पानी के टैंक आए हुए थे महेशपुर में जी, उन पर भी जाम लगा दिया जी वहीं से। अच्छा, जब आग जल रही, अब उसमें वहाँ से वहीं रोक दिया मैं, पानी भी गांव के अंदर नहीं घुसा। कितना नुकसान हुआ, कितने घर जले, कुछ बता सकते हैं? घर तो सारे जल रहे, कौन से बचा? कोई सा घर नहीं बचा। कितने घर हैं यहाँ पे? दलित समाज की जो बस्ती है, कितना घर है इसमें? 20-25 घर जले हुए हैं साहब। तो 20-25 घर हैं? हाँ, 20 नहीं, ज्यादा घर तो ज्यादा हैं। जो लैंटर के हैं, जो छत के घर थे साहब, वो सब जले हुए हैं, जिसमें एक चम्मच भी बाहर निकाल नहीं सके। अच्छा अच्छा। पहले ये काम करके जब आदमी थोड़े थे, उसके बाद फिर मैं 3 घंटे तो बहुत बड़ा हंगामा होता है। 3 घंटे में 4 घंटे 10:30 बजे 3 घंटे में साफ है दोबारा आए में। 3 बजे लख हुआ जी। तो एक चीज़ इसमें ये इन लोगों से बातचीत के बाद निकल के आ रही है कि जो 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने, यहाँ रविदास मंदिर है, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, तो वहाँ पर इन्होंने चाहा कि बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापना कर दे। लेकिन बताया जा रहा है जो दूसरे समाज के, दबंग समाज के लोग हैं, उन्होंने उसको रोक दिया। तो उस बारे में बात करते हैं। क्या था, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने चाह रहे थे गाँव वाले? बाबा साहब की प्रतिमा गाँव वाले लगाना चाह रहे थे, लेकिन लगाने नहीं दी सर। किसने रोका? राजपूतों ने जी। अच्छा, क्या बोले? सर कहने लगे कि अगर तुम वो मूर्ति लगाओगे तो हम पूरे गांव में आग लगा देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाहर निकाल लेंगे सब। क्या आप कोई रास्ते में लगा रहे थे? नहीं, अंदर थी जी। अंदर कहाँ? ग्राउंड के अंदर जी। अच्छा, ग्राउंड कौन सा? रविदास मंदिर का ग्राउंड है जी, अंदर है जी, 4 दीवारी है जी। उसके अंदर प्रतिमा को रख रहे थे जी। अच्छा, मंदिर अपना जो आपका पहले से मंदिर था, हाँ, उसका चबूतरा बनाए रहे थे जी। लोग लगाने नहीं दिया? उसमें भी लगाने नहीं दिया जी। अच्छा, वो उन्होंने कहा हम नहीं लगाने देंगे। हाँ जी। तो पहले से तो नहीं थी ना वहाँ पे? ना जी, पहले से नहीं थी जी। और भी कुछ हुआ मंदिर में? मंदिर में अब जो तोड़ फोड़ हुई जी, मूर्ति को खंडित करेगा जी। किसकी मूर्ति को? रविदास जी महाराज की मूर्ति को खंडित करेगा जी, पेशाब करेगा आज उस पर, जो उपद्रवी लोग आए जी। आग लगाई गई जी गांव में जी। अभी ठीक कराएगा? नहीं जी, ठीक नहीं हुआ जी। कुछ प्रशासन ने उसको मूर्ति को ठीक करके रख दिया जी, लेकिन हाँ जी, शीशा पिस्सा भी टूटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है जी। हाँ जी। यानी कि मंदिर में भी और धर्मस्थल में भी घुस के उन लोगों ने
इन लोगों का कहना है कि महाराणा प्रताप की जो जयंती को लेकर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो पहली बार यहाँ पर निकाली जा रही थी, इससे पहले कभी नहीं निकाली जा रही। तो योगी जी इस पे भी ध्यान दीजिए कि आपकी सरकार आने के बाद कुछ लोग नए नए काम कर रहे हैं और ऐसी जगह पे जानबूझकर जाकर विवाद कर रहे हैं, ये भी पूछते हैं। तो क्या पहले शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी? नहीं जी, नहीं जी, कभी नहीं निकाली जी। अच्छा, हाँ जी, तो पहली बार निकाली गई। पहली बार है। निकाली गई जी। शिवरात्रि मनाती जी बिना परमिशन के, सब के भाईचारे से मनाती जी। शिवरात्रि में सब हाँ जी, सब शामिल होते जी, दलित समाज भी जी, पैसे देते जी, वो हमारी सब खुशी होती जी, किसी को कोई एतराज नहीं था। पहली बार ये निकाली गई। हाँ जी, महाराणा प्रताप जी की जयंती पहली बार। तो ये तो आपने इनकी ज़बानी सुना कि उस वक्त हुआ कैसे कैसे और क्या क्या इन लोगों ने झेला और कैसे भागकर अपनी जान बचाई। ठीक, इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 FIR दर्ज की हैं। 4 FIR दर्ज हुई हैं राजपूत समाज की तरफ से और 1 FIR दर्ज हुई है दलित समाज की तरफ से, जबकि 1 FIR दर्ज हुई है पुलिस की ओर से। आज यूपी के DGP और मुख्य सचिव जो हैं वो फिलहाल सहारनपुर में हैं और वहाँ वो अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिर सहारनपुर में ही इतने सब बवाल क्यों हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद वो यहाँ इनके बीच में आए और इनका दर्द भी जाने। नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है, लोग आ रहे हैं अपने अपने तरीके से, इनकी कोई सूची बना रहा है। कांग्रेस, बसपा, सपा सभी तरीके की पार्टियों के लोग आ रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इनका नुकसान जो हुआ उसके बाद, इतना बड़े नुकसान के बाद इन्हें अभी दिक्कतें क्या हो रही हैं? रहने की बहुत बड़ी दिक्कत है जी, घर जला दिए जी और बच्चे भी हमारे दहशत में भाग गए जी और भूखे प्यासे पड़े जी। यहाँ से जितने भी दहशत के मारे लोग गांव छोड़ के भाग चुके हैं, गाँव छोड़ कर भाग गए जी। हाँ रहे उनको जी, करिए ठाकुर लोग हमारे पीठ पाठ दे जी। नहीं, अच्छा, नहीं कोई पुलिस का भी डर है कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है? हाँ जी, पुलिस को रात को उठावा जी। और तो दिक्कत हुई कि रहने की दिक्कत हो रही है, घर नहीं है, और इसके अलावा क्या दिक्कत है? पुलिस भी सर ऐसा है, उन्हीं का तो घर जल गया, सारी मोटरसाइकिल जल गई। एक छोटा मेहमान का बच्चा था 5 साल का, ये नहीं लापता है उस बच्चे का, ये नहीं पता वो कहाँ से है, वो मिट्टी के आग में जल गया या ना जला। क्या नाम है बच्चे का? पता नहीं जी, मेहमान का बच्चा था। मेहमान मतलब इस गांव का दामाद है कोई? नहीं, शादी थी जी गाँव में। अच्छा, शादी में हुआ बच्चा था। उनकी रिपोर्ट कराई? रिपोर्ट तो कराए रखी जी, और वो जिसका वो घर जला और बच्चा भी फूक गया, उसे वो बच्चा भी उठा लिया वहाँ से। वो लड़का भी जो इनकी अपने माँ बाप की सेवा के लिए जा रहा था अस्पताल में। मान लिया हमारा ही तो नुकसान हो रहा और हमारी कंप्लेंट हो रही, हमारे ही बच्चे उठा रहे। ये बात ये बताओ, यह परेशानी हमें बहुत बड़ी है, यानी कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारे बच्चे भी, एक ना तो हमारे बच्चा है ना हमारे घर बाहर का कोई दुर्वा नहीं। इनके पति, इनके बच्चे भी इनके पास नहीं हैं जो कि इनका देखभाल कर सकें। आप देख रहे होंगे बुजुर्ग या ज्यादातर महिलाएं ही हैं या छोटे बच्चे हैं, तो वो जो लोग हैं नहीं, क्योंकि पुलिस का उनको डर है। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि दिक्कतें जैसे अभी इन्होंने बताया कि घर नहीं है, तो घर नहीं है तो कहीं रह नहीं पा रहे हैं, घर चल गया, और क्या दिक्कतें हो रही? खान पान की, किसी चीज की? डंगरों पर भूसा नहीं है, डंगर भी हमारे खुंटे यानी कि जेवड़ा काट काट का हमने पता नहीं लापता है, डंगरों का भी नू नहीं पता है कहाँ है, हमारे भूसों में नाच पड़े हुए थे। तो जिला प्रशासन ने नहीं कोई मदद करी है? कोई मदद नहीं की जी। तो खाने पीने के पैकेट नहीं भिजवाए? 1-2 किलो नाज में क्या हो बता, 1 किलो तो नाज में क्या हो, 1 किलो नाज में बकाया दिया हम तो रात। नहीं, नाज दिया कि आटा दिया? नाज गेहूँ दिए थे, गेहूँ बांध रखे थे, में नाज बांध रखे थे, वहाँ भी सब जड़ गए। छेती दी बेटी भी सभी छेते जो बस उनमें घुर रहा है, बाल उनके उनमें राजपूतों में घुर रहा है, बाल भी उनमें घुर रहा है। जो का तू भी हमारी मजाक बना बना चले, हमारी गाय के भी काट का घेर दे, नो पता नहीं कहाँ गेरी कहाँ। गाय को तो वो भी माता कहते हैं। हाँ, गौ माता 2.5 साल की थी, उसका आज लापता है, कोई पता नहीं है कहाँ है। हाँ, तो ये दलित समाज जो है, पूरी जो बस्ती जलाए जाने के बाद काफी भयभीत है और इनका कहना है कि राजपूत समाज के जो लोग अभी भी गुर्रा के बात कर रहे हैं, गुर्रा के मतलब इधर से गुजरते उधरते इन लोगों पे ऐसी टिप्पणी कर रहे होंगे, तो इन पे दहशत का एक माहौल है। दूसरी, पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की है, 17 लोग पुलिस अभी तक यहाँ से गिरफ्तार कर चुकी है, खैर उसमें दोनों ही समाज के लोग हैं। तो यहाँ इन लोगों में अभी तक दहशत का माहौल भी है। इनके जो जवान बच्चे हैं, जो इनके परिजन हैं और सब लोग, वो घर छोड़कर भाग चुके हैं और इनके सामने भूखमरी जैसे हालात हैं, खाने को इनके पास नहीं है। सरकार से इनकी क्या डिमांड्स हैं, हम उस पर बात करते हैं। डिमांड साहब ये है, पहले तो इन्हें खाने के लिए मिलना चाह, ठीक है। दूसरी बात, जो इनका नुकसान हुआ है इन्हें उसका मुआवजा मिलना चाह, तीसरी बात
इन्हें आगे के लिए परेशान ना किया जाए। चौथी बात यह है, जो रात को उठा रहे हैं इन लोगों को, जो 1-2 आदमी बचा हुआ है, कुछ तो गांव में है, कुछ भाग रहे हैं डर कर, जो गांव में रुके हुए हैं उन्हें ठाणना है पुलिस जी। तो यही अभी डिमांड है आप लोगों की कि पुलिस परेशान ना करे और खाने पीने की व्यवस्था करे और घर बार की व्यवस्था करे। तो आपने सबकी बात सुनी। हमने 4 हिस्सों में बात करने की कोशिश की। एक कि उस दिन हुआ क्या था, दूसरे कि उससे नुकसान क्या हुआ, तीसरे अब ये लोग किस स्थिति में हैं, और चौथे अब ये लोग के क्या चाहते हैं। पूरे गांव में पुलिस फोर्स पड़ा हुआ है, पीएससी फोर्स पड़ा हुआ है, आसपास के कई गांवों तक पुलिस फोर्स लगा हुआ है। हमें भी पुलिस ने हमने कुछ चीज़ों की विजुअल करने की कोशिश की, तो पुलिस के कई अधिकारी थे, वो हमसे भी बहुत सारी कानून की बात करने लगे और हमें भी काम करने से रोकने लगे। खैर वो उनका एक हक भी बनता है, वो उसको कर भी सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल गांव में दहशत का माहौल है, ये लोग बहुत ज़्यादा दहशत ज़्यादा हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है जो एक मानवीय पहलू है कि इनके पास खाने को भी नहीं है। दिक्कत हो रही है खाने पीने की, खाने की भी दिक्कत है साहब इनके। तो इन लोगों के पास खाने पीने को भी नहीं है और रहने को भी इनके पास नहीं है। इनके नल तक तोड़ दिए गए हैं। तो सरकार से इनकी अपील है कि वो इस ओर ध्यान दे और मामले की गंभीरता को समझे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर रह रहकर क्यों जल रहा है या क्यों जलाया जा रहा है। और योगी जी, आप पर खासकर सवाल है, आपने कहा था कि आपके राज्य में, पूरे प्रदेश में कहीं कोई दंगा बवाल नहीं होगा, और आपके राज्य के अंदर 1.5 महीने में इतना सब कुछ हो जा रहा है, तो आपको थोड़ा और गंभीरता से ये सब सोचना चाहिए। फिलहाल अभी कैमरामैन इकराम खान और यूसुफ सिद्दीकी के साथ मैं अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।